सो हे एवरीवन, कैसे हो? तो बहुत ही बढ़िया। मैं दिस इज मारूफ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे पहले जितना भी हमने प्रैक्टिस किया है, चाहे वो डाटा प्रोसेसिंग इन जावा का फर्स्ट लेक्चर हो या फिर सेकंड लेक्चर हो। फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हम उसका प्रोग्रामिंग जाने थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो सेकंड मेथड, वो इनपुट स्ट्रीम रीडर, मतलब इनपुट डेटा टाइप्स में हमने जाना है अभी तक बाय यूजिंग अ फंक्शन आर्गुमेंट। एंड वो कैसे होता है, प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, हमने काफ़ी सारा प्रोग्राम रन करके भी देखा है। बट इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे हम बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास हम इसको जो भी प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एंड बिना टाइम वेस्ट चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग एंड हूएवर यू वांट टू। बिना टाइम वेस्ट चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड यहाँ पे हम आते हैं कि बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास हम कैसे एक प्रोग्राम बना सकते हैं। शुरू में हम थोड़ा सा थ्योरी के बारे में थोड़ा ज्यादा ही बात करेंगे, देन अपन प्रैक्टिस में चलेंगे। This system provides user-friendly environment to input the data values in Java programming. Okay, the user may have the option to change the data during the execution of the program. इसका one of the खासियत है कि आप execution of the program में ही इसको डेटा को चेंज कर सकते हो। This system uses a combination of two classes, input stream reader and buffer stream reader. The significance of these classes is वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझने में आसान रहेगी। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं। एंड फर्स्ट वन इज दैट इनपुट स्ट्रीम रीडर। वन बाय वन चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसे ISR भी बोलते हैं। ठीक है, इनपुट STREAA स्ट्रीम रीडर। ओके, इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। The data given to the computer is converted into machine code, जो कि कंपाइलर के थ्रू होता है। Binary form, this machine code needs to be transferred to the CPU in the form of a binary bit pattern. Hence, the system tries to streamline the bits so that they do not get disturbed or hampered and cause any input error. Okay, the streamlining of bits is done by using spoon as input stream reader class. समझ में आया? अगर नहीं आया कोई बात नहीं, जितना भी समझ में आएगा, अगर आपको 90% भी समझ में आएगा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम इसके बाद हम जानेंगे इसका जो भी प्रैक्टिकल वो भी करके देखेंगे, तो कि ये आपको बाकी के 10% भी क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। ओके, अब हम बात करते हैं बफर रीडर क्लास में। इसका सेकंड जो है वो है बफर रीडर क्लास में। बफर रीडर क्लास, ओके, बफर रीडर क्लास। अब ये बफर रीडर क्लास में क्या होता है? बफर रीडर क्लास में और कुछ नहीं, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ हाई स्पीड बफर डिवाइस, अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस, जिसे बफर डिवाइस मतलब एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं इसे, इन बिटवीन द इनपुट यूनिट एंड द प्रोसेसर in order to synchronize the speeds of the input and output devices and the processor. Buffer allows storing of input streamline bit pattern so that the instant supply of data can be carried out to the CPU without any delay. Okay, thus buffer class is be used. Okay, समझ में आया? बढ़िया। हम बात करते हैं अब प्रोसेस टू इनपुट डेटा बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यार, ये जो आपका शुरुआत है, मैंने जैसे कि बताया था कि ये एकदम बेसिक्स लेवल है। मतलब हमने जो भी कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो भी जावा कोर्स बनाया था उसमें भी हमने बात किया है, बहुत ही बेसिक लेवल से बात किया है। लेकिन उससे भी अगर कुछ बेसिक्स हो सकता है तो इसको यहाँ पे हमने ICSE क्लास 10 9th के जावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमने ये चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो प्रोसेस टू इनपुट डेटा बाय यूजिंग स्ट्रीम रीडर क्लास कैसे होता है उसका स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। नंबर 1 पे क्या होता है, इंक्लूड जावा डॉट पैकेज बाय यूजिंग इंपोर्ट जावा डॉट IO। ओके, दिस इनेबल्स जावा डॉट IO पैकेज टू बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। Basically, this package is imported to avail the facility of using input or output functions like readline or println। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? सेकेंड पॉइंट जो भी है, creates class, we have to create the class by using public class name, जो कि हमने इससे पहले भी बात किया था। The class name may be by any name normally selected and suitable to the operation to be performed in your program। Okay, उसके बाद हम क्या करेंगे,
वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन हेडर एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसका थोड़ा सा मैं दे देता हूं आपको, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बात किया था, तो इसका तो अगेन मैं नहीं चाहता इसको अगेन मैं बात करूं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट ऐसे अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओके मैं एक काम करता हूँ, सबसे बढ़िया इसे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके वॉइड मेन। इसके अंदर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग देन आर्गुमेंट, ओके स्ट्रिंग आर्गुमेंट। उसके बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो हर एक चीज उसे कैसे लिख लगा, ये जो पब्लिक है, पब्लिक क्या करता है, इट इज द कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई द फंक्शन हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बीइंग यूज्ड एनीवेयर थ्रू आउट द सिस्टम। क्या मतलब भैया, इसका मतलब ये है कि ये जो पब्लिक है, पब्लिक के अलावा अगर हम प्राइवेट यूज करते हैं तो ये हर जगह में यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, वन इज पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, जो कि आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ हम बात करते हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, इस चीज के बारे में। सो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, स्टैटिक कीवर्ड स्टेट्स दैट द फंक्शन डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। थर्ड वन इज द void। void क्या करता है, void it refers to the non returnable type function, for example the function will not return any kind of value। main it is the function name, the main function is called by default as soon as the command to execute a program is issued, the control by default reaches to the main function for its execution। दिस इज वाई द मेन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया है। तो हम जान चुके हैं पब्लिक क्यों होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, हमने इसके बारे में जाना है, ठीक है। अब हम जानते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट के बारे में। दिस इज एन आर्गुमेंट एरे दैट रिसीव द वैल्यूज इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड एज ए स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया है। अब हम बात करते हैं थ्रोज द आईओ एक्सप्रेशन, मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। समटाइम्स द प्रोग्राम एक्सपीरियंस आईओ एरर्स, मतलब इनपुट आउटपुट। जब भी मैं आईओ ऐसा बोलूंगा ना तो आप लोग समझ लेना कि इनपुट आउटपुट, ओके। आईओ एरर्स इवन इफ द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैव करेक्ट सिंटेक्स, इट एलिमिनेट्स द आईओ एरर्स इफ एनी दैट क्रीप इन व्हाइल प्रोग्रामिंग। इनपुट स्ट्रीम रीडर इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको जो नेक्स्ट कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि इनपुट स्ट्रीम रीडर इसे ऐसा नहीं, STREM स्ट्रीम रीडर रेड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system dot in, okay। So this statement creates an object of an input stream reader, ये जो हमने अभी भी लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, input stream reader type say for the example read to accumulate the streamlined bit pattern from the input device। कैसे होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। इसके बाद हम जानेंगे बफर रीडर के बारे में। सो बफर रीडर में भी सेम होगा आपका। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ले लेना है बफर रीडर, ओके। सो बफर BUFFRED बफर, यहाँ पे आप लोगों को लेना है रीडर, ओके। बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ओके। बफर रीडर न्यू बफर रीडर रीड, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन, ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना, इन ऑफ द बफर रीडर टाइप टू स्टोर द इनपुट डेटा एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड टेम्पररीली, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया है। अब यहाँ पे सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंटेक्स टू एक्सेप्ट न्यूमेरिक डेटा वैल्यू, टू एक्सेप्ट एन इंटीजर अप टू 32 बिट्स। अप टू 32 बिट्स मतलब 1 बिट्स मतलब कितना बाइट्स होता है, अगर आपको पता हो प्लीज डाउन कमेंट करके बताना, ठीक है। तब तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को आप लोगों को पता है। मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बताया एंड अभी टाइम ये है कि आप लोगों में से कितने लोग इस चीज को सही से देख रहे हो, ठीक है। सो बफर का यहाँ पे ये बफर, ये होगा बफर, ओके।
बफर रीडर। ओके, समझ में आया। सो हम बात करेंगे अब सिंटेक्स टू एक्सेप्ट न्यूमेरिकल डेटा वैल्यूज टू एक्सेप्ट एन इंटीजर अप टू 32 बिट्स। इंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इंट एन। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे टू हम बात कर लेंगे यहाँ पे, टू एक्सेप्ट सिंटेक्स टू एक्सेप्ट। ओके, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंटेक्स टू एक्सेप्ट न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज। ओके, न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज। ओके, सो टू एक्सेप्ट एन इंटीजर अप टू 32 बिट्स हम कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं, अप टू 32 बिट्स, ठीक है। सो अप टू 32 बिट्स के लिए हम क्या करते हैं, अप टू 32 बिट्स के लिए सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं इंट एन। ओके, देन हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद यहाँ पे डालो एंटर ए नंबर। ओके, एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। उसके बाद क्या करना है, इन डॉट रेड लाइन। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टू एक्सेप्ट एज डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द अप टू 32 बिट्स। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सेम इसके जगह में आपको बस यहाँ पे कर देना है। ओके, कंट्रोल उदय, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे फ्लोट कर देंगे, यहाँ से फ्लोट यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे भी हम लोग फ्लोट यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ। ओके, इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो पार्स इंट हमने यूज किया है यहाँ पे भी हम लोग फ्लोट यूज करेंगे। ओके, समझ में, बाकी सबका सब सेम है। अब हम बात कर लेते हैं टू एक्सेप्ट डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 64 बिट्स, मतलब ये बहुत बड़ा है। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना है, ऐसे केस में आप लोगों को ये जो इंटीजर का यूज करना है, इसके जगह में आप लोगों को डबल यूज करना है, यहाँ पे भी आप लोगों को डबल यूज करना है, बस इतना ही, ठीक है। अब कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है, सो सिंटेक्स टू एक्सेप्ट कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर कैरेक्टर। ओके, फॉर कैरेक्टर। ओके, सो कैरेक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सो हम ऐसे यूज कर सकते हैं कैर सी एच। ओके, कैर सी एच। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वही सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर ए कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर। ओके, एंटर ए कैरेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी एच इक्वल टू हम करेंगे कैर इन डॉट रेड। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंटेक्स टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग। ओके, फॉर स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, फॉर स्ट्रिंग। ओके, फॉर स्ट्रिंग हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग करने के लिए सब कुछ सेम है, ठीक है, स्ट्रिंग एसटीआर। सो हम ऐसे लिखेंगे स्ट्रिंग एसटीआर। ओके, स्ट्रिंग एसटीआर, देन अगेन सिस्टम डॉट आउटपुट एंटर स्ट्रिंग। ओके, देन यहाँ पे आप लोगों को लिखना है एसटीआर इक्वल टू इन डॉट रेड लाइन। ओके, so that's all about this input stream reader and buffer class and कैसे क्या कुछ सिंटेक्स है जो भी न्यूमेरिकल डेटा वैल्यूज लेने के लिए हम उस सब के बारे में बात कर चुके हैं। होपफुली ये सारा का सारा चीज आप लोगों को समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आया एंड अगर आप लोगों को ये भी सवाल रह गया है कि भैया प्रोग्राम कब स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे कि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो चुका है, हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जो भी हमने बताया, अभी तक जो भी हमने समझाया, क्या आपको समझ में आया है? अगर आया है तो एक थम्स अप कर देना एंड कमेंट करके बताना कि भैया सब कुछ सही जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो ये भी बताना भैया कुछ तो लोचा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।